रविंद्र रैना की जो पैदाइश है ना वो कहाँ से हुई है? रविंद्र रैना की पैदाइश के बाद स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूलिंग के बाद रविंद्र रैना क्या कर रहे थे और सियासत में कब आए? हमारा जन्म जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट रजौरी के एक गांव लंबेड़ी में हुआ है। LOC के नजदीक का ये गांव है और बहुत खूबसूरत ये सारा इलाका है। नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी का ये हिस्सा है और हमने अपना बचपन इसी गांव में गुजारा। लंबेड़ी से नौशहरा और लंबेड़ी से सुंदरबनी के बीच में दो बड़े तारीखी शहर हैं। एक का नाम नौशहरा है, दूसरे का सुंदरबनी है और उन दोनों शहरों का मिड पॉइंट ये मेरा गांव लंबेड़ी है। यहां मेरा जन्म हुआ, जो मेरा बर्थ प्लेस है। बचपन मेरा इसी गांव में गुजरा। पढ़ाई अलग अलग स्कूलों में हमने की। मेरे फादर साहब एजुकेशनिस्ट हैं, वो मास्टर रहे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हेड मास्टर रिटायर हुए। तो ज्यादातर जिन स्कूलों में उनकी पोस्टिंग होती थी उन स्कूलों में उनके साथ मेरी एडमिशन भी हो जाती थी। तो बहुत सारे स्कूलों में मैं पढ़ा हूं। 12वीं की पढ़ाई मैंने हाई सेकेंडरी स्कूल लंबेड़ी से की। फिर मैं डिग्री कॉलेज रजौरी चला गया, क्योंकि हमारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उस वक्त एक ही डिग्री कॉलेज होता था। 96-97 बैच का मैं कॉलेज मैंने एंटर किया था और कॉलेज की पढ़ाई 99 ग्रेजुएशन पास आउट होने के बाद मुझे आर्मी में भर्ती होने का बहुत शौक था। मेरे जो दादा मोहतरम थे वो इंडियन आर्मी में पैरा कमांडो थे। उन्हें सेना मेडल से नवाजा गया है। बड़े जांबाज सोल्जर थे वो इंडियन आर्मी के। उन्होंने 1962, 65 और 71 ये तीनों जंगें लड़ी और उनकी यूनिफॉर्म आज भी हमारे घर में है और उनका सेना मेडल, उनकी जो यूनिफॉर्म वर्दी है, आज भी उस पर सुशोभित है, लगा हुआ है। और जब भी मैं अपने दादा मोहतरम की आर्मी की उस वर्दी को देखता था तो मुझे भी आर्मी में भर्ती होने का जज्बा रहा और मैंने NDA क्वालिफाई करने की कोशिश की, नहीं हो पाया। CDS में नहीं किया, लेकिन मैं नेवी में चला गया और 2 महीने 17 दिन मैंने नेवी की नौकरी की। लेकिन मुझे नेवी में काम करने का बहुत ज्यादा शौक नहीं था और इसलिए मैं बाद में मुंबई से वापस घर आ गया और फिर मैं सोशल वर्क्स की ओर लग पड़ा। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के नाते मैंने काम किया। इंसानी हकूकों के लिए मैं लड़ता था। गरीबों, मजलूमों, मस्कीनों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों की खिदमत का जज्बा लेके मैं काम करने वाला शख्स हूं और ये बचपन से मैंने सीखा। और इसलिए जब मैं सोशल लाइफ में आया तो मैंने सबसे पहला काम इंसानी हकूकों, ह्यूमन राइट्स के लिए किया। रजौरी, पुंछ बॉर्डर के एरिया में उस जमाने में
तबाहकुन दहशतगर्दी का माहौल था, बहुत खौफ था बंदूक का, बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जाते थे, उनके केसेस को लड़ना, उनके डीसी ऑफिस के अंदर जाके उनकी फाइल्स तैयार करवाना। यहां तक उस दौर में मैं वादी कश्मीर में भी आता, कश्मीर के सोपोर में मुस्लिम पीर महल्ले में एक मौलाना साहब की दो बेटियां आरिफा और अख्तरा, उन दोनों को दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया था। माह रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा था, रात का वक्त था, मौलाना साहब मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए गए और पीछे आरिफा और अख्तरा का कत्ल कर दिया गया। मैं उस वक्त ह्यूमन राइट्स का काम रजौरी पुंछ के एरिया में करता था और मैं सोपोर आया था और मुस्लिम पीर महल्ले उन मौलाना साहब के घर आया। मैंने उनका दर्द महसूस किया, मैंने आरिफा और अख्तरा के वालदेन, भाई बहन, उनके रिश्तेदारों का जो दर्द था वो मैंने महसूस किया, मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी। और फिर न जाने कितने ऐसे और केसेस थे जिनके लिए मैंने बड़ी मेहनत की और लोगों को हक और इंसाफ दिलाने के लिए जी जान से काम